क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया है? आपके ऑप्शन है A स्वर्ण पदक, B रजत पदक, C कांस्य पदक या D वर्ल्ड कप। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी माना कि बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इस दौरान उन्होंने DM पटना, गया, जहानाबाद और नालंदा को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को लोगों को सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि फिर इन इलाकों का दौरा करूंगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ से फसलों का काफी नुकसान पहुंचा है, किसानों को इसका मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ित लोगों का है। उधर नदियों के जोड़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पटना की हालत भी खराब हो सकती है, अलर्ट रहने की जरूरत है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के राजनीति में सक्रिय होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सबको राजनीति करने का अधिकार है। चार जिले का, पटना का, नालंदा का, गया का, जहानाबाद का, चारों जिले के विभिन्न हिस्सों को जो प्रभावित है कई नदियों से, शायद और कई जगहों पर तो हमने देखा है आज कि बहुत ज़्यादा प्रभावित है और एक खतरा और बढ़ सकता है। अगर गंगा नदी का जलस्तर और ऊंचा होगा तो वहाँ से आने वाले जितने भी नदियाँ हैं वो फ्लो वहाँ नहीं कर पाएगी, तो और ज़्यादा पानी फैलने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए आज ही एक चीज़ देख करके और कल ही हमने तय कर दिया है कि पटना जिला और नालंदा जिला के DM और उसके साथ और लोग जा करके पूरे तौर पर हमने बता दिया है, इसको पूरे तौर पर देख लीजिए और यहाँ तक कि टाल वाले एरिया को भी देख लीजिए, क्योंकि खतरा हो सकता है वहाँ। और एक दिन उसके तुरंत बाद गया और यहाँ जहानाबाद, ये दोनों को पूरे तौर पर ये लोग और वहाँ के भी DM को दिखवा देंगे। और फिर ये सब होने के बाद सब चीज़ को देखते हुए फिर हम नेक्स्ट वीक एक बार जाएंगे और पूरे तौर पर और हम दोबारा देखेंगे। वैसे हमने जो रूट बताया था उससे थोड़ा अलग ये लोग कर लिए थे, तो जो हम रूट बताए हैं, क्योंकि जानते हैं सब एरिया से हम लोगों का पुराना संबंध रहा, तो सब बात जानते रहे, कभी कभी जो कुछ भी हुआ, तो एक बार तो हम और देखेंगे, क्योंकि लग रहा है, जो हमको लगा है आज, कि खतरा बढ़ सकता है। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा नियंत्रित करने के लिए भी जो काम करना है इन लोगों ने करना शुरू किया है, लेकिन फिर वर्षापात होगा और गंगा नदी। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 45 वर्ष बाद भी बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना जस की तस, किसानों को नहीं मिल रहा कोयला। कहलगांव अनुमंडल में बहुचर्चित बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना की नींव 1977 में रखी गई थी, जब कहलगांव से लगातार विधायक रहे सदानंद सिंह बिहार सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री थे। ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तह कहलगांव विधायक सदानंद सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था। नींव रखने से 45 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी अभी तक इसका लाभ क्षेत्र के किसानों को नहीं मिल सका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन 2017 में किया गया था। उद्घाटन के दौरान ही पानी के अत्यधिक दबाव के कारण NTPC के पास कनाल टूट गया, जिससे कहलगांव शहरी क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की स्थिति आ गई।
और इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। विपक्ष द्वारा सरकारी पैसे की बंदरबांट एवं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाई गई। उस समय के बाद पुनः कभी भी इससे पानी नहीं छोड़ा गया। हाल ही में कहलगांव के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक पवन कुमार यादव द्वारा मानसून सत्र के दौरान सदन में बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना को शीघ्र चालू करने के लिए मुद्दा उठाया गया। परियोजना की शुरुआत में इस योजना का कुल बजट 13 करोड़ 88 लाख था, लेकिन कार्य तय समय सीमा पर पूरा नहीं होने के कारण लागत बढ़ती गई और पूरी योजना 2200 करोड़ रुपए की हो गई। बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना से कहलगांव, सनहौला और पीरपैंती प्रखंड के लगभग 21,700 हेक्टेयर और झारखंड के 4,883 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। परियोजना में 650 HP के 6 मोटर और 450 kV के 6 मोटर लगाए गए हैं। एक साथ सभी 12 मोटर को चालू करने पर 1260 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड लिया जा सकता है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि अगर सभी बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना शुरू हो जाती है तो क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की समस्या का काफी हद तक समाधान मिल जाएगा। नाथनगर में शौच करने गई महिला नदी में डूबी, मौत। नाथनगर थाना क्षेत्र वार्ड संख्या 1 स्थित नारायण घोष लेन निवासी प्रमोद मंडल की पत्नी आशा देवी 51 वर्ष की नदी में डूब जाने से मौत हो गई। घटना आज सुबह की है। मृतका के पति प्रमोद मंडल ने बताया कि पत्नी आशा देवी शौच की बात कहकर निकली थी। काफी देर बाद भी जब वो नहीं आई तो काफी खोजबीन की जाने लगी, लेकिन कुछ अता पता नहीं चला। काफी खोजबीन के बाद जब वो नहीं मिली तो एक अज्ञात महिला के द्वारा एक महिला का शव नदी में तैरते हुए देखा गया और ये बात आसपास के क्षेत्रों में काफी तेजी से फैल गई। सूचना पर उक्त स्थल पर पहुंचे परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला और उसकी पहचान की तो पता चला कि वो आशा देवी की लाश है। इस घटना से परिजनों के बीच चित्कार से माहौल गूंज उठा और बेटियां मां के शव से लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगी। आपको बता दें कि मृतक का पति मजदूरी कर घर परिवार का पोषण करता है। सूचना पर पहुंची नाथनगर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना ये रात बगल में शादी था और शादी विवाह था तो काफ़ी रात हो गया था तो सब लोग घर में तो घर वाले सोचे कि दूध गाने गई होगी। तो सवेरे 3 बजे जब ये लोग जगी तो खोजबीन की, बगल में ननिहर पड़ता है वहाँ भी गई खोजने, हर जगह गई। तो जब सुबह उजाला हुआ तो पता चला कि नदी में शौच है, उधर शौचालय बना हुआ है तो शौच करने ही गई होगी। यही कारण। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर के नाथनगर में अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के दम पर लूटे 70,000 रुपए। नाथनगर के मधुसूदनपुर ओपी पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह से विफल हो रही है। पुलिस की नाकामी की वजह से अपराधी क्षेत्र में बेलगाम हो गए हैं। अपराधी लगातार इलाके में हत्या, लूट, छिनतई समेत कई घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। पूरा मामला मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र का है, जहां आज अज्ञात बदमाशों ने रामपुर खुर्द गांव के राजपूत टोला व मुसहरी टोला के बीच आरोहण फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड के फील्ड कर्मचारी मिथिलेश कुमार केशरी से 5 अज्ञात बदमाशों ने हथियार के दम पर 70,000 रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। घटना करीब 3 बजे की बताई जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना से इलाके के लोगों में भय का माहौल दिखा। मिली जानकारी के मुताबिक आरोहण फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड के फील्ड कर्मचारी मिथिलेश कुमार केशरी बिहारीपुर गांव से पैसे का कलेक्शन कर लौट रहे थे कि तभी अज्ञात बदमाशों ने हथियार के बल पर करीब 70,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं फील्ड कर्मचारी ने बताया कि पैसे का कलेक्शन कर वापस लौट रहे थे, तभी एक वृद्ध ने रुकने का इशारा किया। मैंने अपनी गाड़ी को नहीं रोका तो जबरन हैंडल पकड़कर बैठ गया। देखते ही देखते 2 से 4 अन्य युवक भी वहां पहुंच गए। वहीं एक ने देशी कट्टा निकाल लिया और गोली मार देने की धमकी दी। तभी मेरे और बदमाश के बीच खींचातानी भी होने लगी। फिर एक ने मुझसे बैग छीनकर मुझे नदी में धकेल दिया। आपको बता दें कि मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र में लूट, छिनतई जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है।
अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ निकल चुका है। वहीं सूचना पर पहुंची मधुसूदनपुर ओपी पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं मामले पर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है, लेकिन शिकायत मिलने पर बदमाशों की पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हम कैश करके आ रहे थे, कलेक्शन करके आ रहे थे बरसा बिहारी सेंटर से। ठीक है, हम कलेक्शन करके आ रहे थे सर, आगे बढ़ गए। हम कलेक्शन करके अपना दूसरा सेंटर की ओर जा रहे थे सर। तो उसी वक्त हमको एक बूढ़ा मिला था। ठीक है, वो हमको बोला बैठने के लिए। हम बोले बैठने के लिए हमको क्यों नहीं सर, हम लोग किसी को भी बैठने के लिए नहीं देते हैं। क्यों देंगे, अपना कैश लेकर के हम लोग जाते हैं सर, और क्यों बैठने के लिए हम बस वो आगे हम निकल गए अपना। फिर हमको थोड़ा टॉप पेशाब लगा, थोड़ा आगे बढ़ गए, बहुत आगे हम बढ़ गए, पेशाब करने लगे सर। तब तक में वो बूढ़ा हमको झटा करके आ गया सर। वो हम बूढ़ा आ गया, वो जबरदस्ती बैठ भी गया सर, एक पैर रख भी दिया। तो उसको हम डांट करके बोले भी क्यों बैठे भाई, तो वो बोला कौन सी कुछ नहीं बोला, आराम से उतर गया डायरेक्ट। फिर उसके बाद हम सर उधर से आगे यहाँ तक आए, आगे बढ़े सर, तो यहाँ पानी है। नवगछिया के रंगरा पहुंचे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, किया गया स्वागत। मंगलवार को राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री रामसूरत राय रंगरा पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ता धर्मेश ठाकुर उर्फ गुड्डन, मनोज मंडल, वीरेंद्र मंडल आदि ने उन्हें अंग वस्त्र से सम्मानित किया। इस क्रम में मंत्री रामसूरत राय भाजपा कार्यकर्ताओं से क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत हुए। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में बाढ़ की समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने की भी बात कही। नवगछिया के सोहरा में हुए नौका दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने दिया 4 लाख का चेक। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के सोहरा घाट पर कोसी नदी में बीते शुक्रवार को हुए नौका दुर्घटना के शिकार मृतक 2 लोगों के आश्रितों को राज्य के भूमि सुधार मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री रामसूरत राय ने रंगरा अंचल कार्यालय पहुंचकर 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान नौका दुर्घटना के शिकार हुए साधोपुर निवासी मृतक सुमित यादव के पिता अवधेश यादव एवं भवानीपुर निवासी माहेश्वरी यादव की पत्नी कविता देवी को प्रभारी मंत्री ने अपने हाथों से चेक प्रदान किया। वहीं इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि नौका दुर्घटना के शिकार हुए मृतकों एवं उनके परिवार के प्रति वे गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मौके पर नवगछिया मंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार, रंगरा सीओ आशीष कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल, साधोपुर निवासी जदयू सेवा दल के जिला अध्यक्ष मुरारी लाल, मनोज पांडे, जिला महासचिव अजीत कुमार पटेल, अमित कुमार, अखिलेश मंडल, मनोज झा, अखिलेश सिंह के अलावे दर्जनों लोग उपस्थित थे। एपीएससी ढोलवज्जा में धूल फांक रहे स्ट्रेचर ट्रॉली, लैब टेक्नीशियन के बिना गर्भवती महिलाओं को हो रही परेशानी। एक समय था जब अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढोलवज्जा में रोगियों व स्वास्थ्य कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं की दरकार रहती थी, जिसमें अब काफी हद तक सुधार होते दिख रहा है। लेकिन वहां के स्वास्थ्य कर्मियों व समाज सेवी की उदासीनता रवैये के कारण साधन रहते हुए भी रोगियों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही कुछ दृश्य बुधवार को एपीएससी ढोलवज्जा में देखने को मिला, जहां पहले ओपीडी व गर्भवती महिलाओं को किसी तरह प्रसव सेवा का ही लाभ नहीं मिल पाता था। जब नवगछिया के पीएससी प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार को बनाया गया तो ढोलवज्जा अस्पताल में काफी हद तक परिवर्तन हुआ है, जहां पहली बार सुचारू रूप से रोगियों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इसके लिए एक आयुष चिकित्सक प्रभारी पदाधिकारी, एक एमबीबीएस, 2 एएनएम के साथ 4 4 ग्रेड के स्वास्थ्य कर्मी की अलग अलग रोस्टर बनाकर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक एवं 2 बजे से रात 8 बजे तक की तैनाती की गई। वहीं डॉक्टर वरुण कुमार के द्वारा करीब 1 महीना पहले रोगियों की सुविधा के लिए स्ट्रेचर ट्रॉली, गर्भवती महिलाओं की प्रसव के लिए लीवर चेयर जैसे अन्य उपकरणों के साथ दवाई भी उपलब्ध कराई गई है। लेकिन वहां के स्वास्थ्य कर्मियों व समाज सेवी की उदासीनता रवैये के कारण सभी सामानें धूल फांक रही है। सामानों को बिना व्यवस्थित कर लैब कक्ष में ठूस कर यत्र तत्र रख दिया गया है, जिस पर धूल की परत जम गई है। इसे कोई देखने वाला नहीं है, न ही उसे चलाने वाला एक लैब टेक्नीशियन है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से पार, कई निचले इलाकों में घुसा पानी। नवगछिया के इस्माइलपुर से बिंद टोली के बीच गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के बाद कटाव के दबाव के साथ साथ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तटबंध के ऑपोजिट गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगा है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बाढ़ के पानी से खेतों में लगी फसल भी डूबने लगी है। किसानों की माने तो मक्का की फसल और सब्जी को काफी नुकसान हुआ है। गंगा का जलस्तर बुधवार देर रात खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। खतरे का निशान इस्माइलपुर बिंटोली में 31.60 मीटर है। वहीं जलस्तर गुरुवार शाम तक 31.80 मीटर हो गया। इस सफर संख्या 4 से
लेकर 9 तक नदी का दबाव बना हुआ है। विभाग के अभियंता के द्वारा लगातार इस पर कटाव के दबाव को लेकर के नदी की गहराई और उसका दबाव जांच कराया जा रहा है। विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि इस पर 5N के बाद अभी तक किसी पर कोई दबाव नहीं है। 5 पर रिस्टोरेशन का कार्य चल रहा है। अन्य स्पर पर अभी तक कोई दबाव नहीं है। नदी खतरे के निशान से ऊपर है। नदी का पानी खेत खलिहानों में फैल रहा है। वहीं कोसी का जलस्तर में भी लगातार वृद्धि होने के बाद कल बलिया धार में भी पानी काफी बढ़ गया है, जिससे खेतों में लगी फसल को काफी नुकसान हो रहा है। कहारपुर कोसी कटाव पीड़ितों ने दिया धरना, रो रो कर सुनाई समस्या। बीरपुर प्रखंड के कहारपुर के हजारों कटाव पीड़ितों ने अपने पुनर्वास की मांग को लेकर अंचल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं धरने की अध्यक्षता रविशंकर यादव और संचालन जगदीश रविदास ने किया। वहीं धरने में शामिल लोगों ने कहा कि कहारपुर गांव वर्ष 2019 से ही कोसी के भीषण कटाव से पीड़ित है। प्रशासन के द्वारा अब तक कटाव पीड़ितों की समस्या पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। वहीं वर्ष 2020 और 21 के बीच करीब 1000 परिवार कटाव की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि प्रशासनिक स्तर पर कटाव से विस्थापित के पुनर्वास के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई। प्रशासनिक उदासीनता के कारण लोग रेल लाइन पर बिहपुर में गुजर बसर कर रहे हैं। कटाव पीड़ितों को रेल प्रशासन द्वारा भी जगह खाली करने का नोटिस दिया गया। ऐसे में कटाव पीड़ित अब कहां जाए, ये सोचने वाली बात है। वहीं धरना समाप्ति के बाद सीओ व बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं धरने में परमानंद शर्मा, जगदीश रविदास, सकलदेव रविदास, रोहित तांती, रामा शर्मा, कपिल देव रविदास, सूरज कुमार, अशोक रविदास, शिव पूजन यादव, वासुदेव प्रसाद यादव, मुन्नी देवी, जसो देवी सहित हजारों की संख्या में कटाव पीड़ित मौजूद थे। बीरपुर शैक्षणिक माहौल बनाने को लेकर विधायक ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ की बैठक। शैक्षणिक माहौल कैसे हो, इसको लेकर दिए निर्देश। उच्च विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बनाने को लेकर बीरपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालय के शिक्षकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की वर्तमान स्थिति एवं कर्मियों की जानकारी ली। विद्यालय के भवन एवं शैक्षणिक सामग्री के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्यालय में पढ़ाई करने आने वाले सभी बच्चे देश के भविष्य हैं। देश के भविष्य की जिम्मेवारी आप लोगों पर है, इसलिए शिक्षक अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करें। प्रियतोष बने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रखंड अध्यक्ष। रंगरा निवासी प्रियतोष कुमार सिंह को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। प्रियतोष ने बताया कि मुझे संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है वे उसे बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। प्रियतोष के अध्यक्ष बनने पर जिला अध्यक्ष विशाल सिंह, गोपालपुर प्रखंड अध्यक्ष, पिरपैती प्रखंड अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। नवगछिया मनाया गया आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन। भारत स्वाभिमान न्यास के तत्वाधान में आचार्य बालकृष्ण महाराज के जन्मोत्सव को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कई औषधि पौधे का पौधारोपण भी किया गया। वरिष्ठ राज्य कार्यकारिणी सदस्य बिहार दक्षिण सह भारत स्वाभिमान न्यास भागलपुर के नायक चंद्रिका जी महाराज, संजीव कुमार समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। नवगछिया बीडीओ ने की पीएम आवास योजना की जांच। नवगछिया के वीडियो कुंदन कुमार ने गुरुवार को प्रखंड के तेतरी, पकरा और ढोलबजा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का स्थल निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने रकम प्राप्त कर चुके लाभुकों को जल्दीबाजी में घर बना लेने का निर्देश दिया है। इस दौरान उनके साथ कार्यपालक सहायक रशीद खान, कनीय अभियंता पूर्णिमा के साथ लेखापाल नीतीश कुमार भी मौजूद थे। ट्रक एसोसिएशन ने सांसद को दिया आवेदन, मौजूदा समस्या से कराया अवगत। नवगछिया महादेव इंकलब कंपनी बांका द्वारा गाड़ी मालिक को जबरन ओवरलोडिंग बालू देने एवं मनमानी राशि एवं बालू के माइनिंग चालान में धर्मकाटा वजन का सीरियल नंबर लिखना बाध्यकारी किए जाने को लेकर भागलपुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक ने भागलपुर सांसद को आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बालू खदानों में कमोवेश बंदोबस्तधारी द्वारा नाजायज राशि लेकर ओवरलोड बालू गाड़ी में लोड दिया जा रहा है। इससे सरकार की राजस्व और छवि का नुकसान हो रहा है और खनन के नए कानून के अनुसार गाड़ी वाहन जांच में पकड़ाने पर भारी जुर्माना हो सकता है। ग्रामीणों ने कराया दोनों प्रेमी युगल के इस्माइलपुर थाने के समीप शिव मंदिर में शादी। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर एवं कमलाकुंड गांव के प्रेमी युगल को स्थानीय लोगों के सहयोग से शादी कराकर विवाह के बंधन में बांध दिए। जानकारी के अनुसार इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव निवासी वीरू मंडल की 20 वर्षीय पुत्री रश्मि कुमारी का प्रेम संबंध कमलाकुंड गांव के वाल्मीकि यादव के 23 वर्षीय पुत्र कारगिर यादव से था। लगातार प्रेम संबंध होने के कारण दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे, जिसकी जानकारी लड़की के परिजनों को पता चली।
लड़की के परिजनों के द्वारा लड़के के ऊपर मामला दर्ज करने के लिए महिला थाना नवगछिया गया, जहां पर लड़की के द्वारा अपने बालिग होने के साथ साथ प्रेम संबंध होने की बात कही, जिस पर महिला थाने के द्वारा परिजनों को बालिग लड़की होने के बाद विवाह करने की बात बताते हुए इकरारनामा सौंप दिया गया, जिसके उपरांत स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों के बीच समझौते के बाद दोनों परिवारों के बीच विवाह संबंध के साथ विवाद को खत्म कराया गया। कमला कुंज के पूर्व मुखिया ललन यादव उर्फ राजेश यादव ने बताया कि यहां पर दोनों ही परिवारों के बीच समझौते के साथ विवाह कराया गया है। इसमें कई स्थानीय लोगों ने पहल की है, जिसमें दोनों ही परिवार के बीच जो विवाद था उसे खत्म कर सौहार्दपूर्ण तरीके में विवाह कराया गया। इस मौके पर इस्माइलपुर पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। भ्रमरपुर की महिला पुत्री संग लापता, पति ने बिहपुर थाने में दी सूचना। प्रखंड के बिहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भ्रमरपुर निवासी शंकर कुमार की 32 वर्षीय पत्नी प्रीति कुमारी अपनी 5 वर्षीय पुत्री पायल कुमारी के साथ 30 जुलाई से लापता है। पति शंकर कुमार लुधियाना में काम करता है। जानकारी मिलने पर वो 31 जुलाई को घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने सास रंजना देवी और दामाद मुकेश लाल झा के साथ मिलकर बिहपुर थाने में आवेदन दिया। दिए गए आवेदन में कहा गया कि लुधियाना से वापस घर आने पर परिवार वालों रिश्तेदारों से पूछा कि पत्नी कहाँ है, तो सभी ने बताया कि 30 जुलाई को यूको बैंक भ्रमरपुर पुत्री के साथ गई थी और तब से वापस लौटकर नहीं आई है। 13 वर्ष पूर्व शंकर कुमार की शादी और रांची के सिमडेगा निवासी मुकेश लाल झा की पुत्री प्रीति कुमारी के साथ हुई है। शिक्षक की पुत्री कहां गई, अंधेरे में तीर चला रही है पुलिस। प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत गनौल गांव में बुधवार को एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। मामला ये था कि गनौल के शिक्षक विवेकानंद यादव की पुत्री छोटी कुमारी को घर में बुधवार की सुबह मरा पाया गया। कैसे मरी ये किसी को नहीं पता। मंगलवार की रात्रि पुत्री छोटी कुमारी अपने पति के साथ पिता के घर में सभी के साथ खाना खाकर सोई थी, लेकिन बुधवार की सुबह सभी जग गए पर छोटी बेटी नहीं जगी। घर वालों ने घबराकर डॉक्टर के पास गए, उसे पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। अब सवाल ये उठता है कि यदि छोटी कुमारी मर गई तो उसका शव कहाँ है, उसका पति कहाँ है, मरने का क्या कारण है, किस डॉक्टर के यहाँ उपचार करवाया गया, दाह संस्कार कहाँ हुआ, आखिर उसका पति कहाँ है, आखिर उस रात क्या हुआ, क्यों मरी जिस रात वो अपने पति के साथ थी। इस बारे में भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार साह ने बताया कि मृतका कहाँ है, इस बात का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। शराब के नशे में देसी हथियार गोली के साथ 3 गिरफ्तार। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के कनकीटोला के पास गुप्त सूचना के आधार पर शराब के नशे में 3 लोगों को एक देसी 12 का कट्टा सहित 9 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा कनकीटोला के पास हथियार के साथ पार्टी की जा रही है, जिसको लेकर के हम लोगों ने छापेमारी की, जिसमें जगतपुर के रंजन यादव, छर्रा पट्टी के राकेश यादव, लक्ष्मीपुर की कैलाश यादव को हिरासत में लिया, जिनके पास से 12 बोर का एक देसी कट्टा 9 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को शराब की जांच हेतु अस्पताल लेकर के गए हैं। इसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। नवगछिया लूट का प्रयास करने के प्रयास मामले में एक गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने लूट का प्रयास करने के मामले में गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा निवासी महेश्वरी यादव के पुत्र रिंकू यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इधर इस्माइलपुर पुलिस ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम मामले में आरोपी जयमंगल टोला निवासी सूरज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।